नमस्कार, आप देख रहे हैं JPH न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भगवत कौशिक। हरियाणा की धरती और शिक्षा का गलियारा आज एक ऐतिहासिक पल का गवाह बना। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय यानी CBLU का 5वां दीक्षांत समारोह पूरे आन बान और शान के साथ संपन्न हुआ। इस समारोह की अध्यक्षता स्वयं महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने की, जबकि देश की न्यायपालिका के शीर्ष स्तंभ मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाया। इस दौरान हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में कुल 408 विद्यार्थियों को UG और PG की डिग्रियां बांटी गई, लेकिन सबसे खास बात रही महिला शक्ति का जलवा। कुल 36 छात्रों को स्वर्ण पदक से नवाजा गया, जिनमें से 31 बेटियां रही। डिग्री लेने वालों में 310 छात्राएं और 98 छात्र शामिल थे। साथ ही 11 शोधार्थियों को PhD की उपाधि प्रदान की गई। मंच से छात्रों को संबोधित करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि दीक्षांत समारोह आपकी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि पेशेवर दुनिया में आपके गौरवशाली प्रवेश का प्रतीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर अपनी राय रखते हुए CGI ने साफ किया कि जज अपना फैसला सुनाते समय AI का प्रयोग नहीं करते। उन्होंने AI के सकारात्मक पहलुओं की तारीफ तो की, साथ ही इसके नकारात्मक बिंदुओं पर उठाए जा रहे प्रिवेंटिव स्टेप्स का भी जिक्र किया। पेंडिंग केसों पर बड़ी राहत देते हुए उन्होंने कहा कि अब वैसी स्थिति नहीं रही और आने वाले समय में न्याय व्यवस्था में और भी बड़े सुधार देखने को मिलेंगे। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का यह 5वां दीक्षांत समारोह न केवल डिग्रियों के वितरण का उत्सव था, बल्कि हरियाणा की बेटियों की शैक्षिक ताकत का एक बड़ा प्रमाण भी था। देखिए भिवानी से हमारे संवाददाता मिंटू सैनी की विशेष रिपोर्ट। But that is not what ships are made for. As I stand before you this morning, rather now afternoon, that line returns to me with renewed force. For years this university has been your harbor, a place of structured shelter, where you have grown within a familiar and maturing environment. क्या अपील करेंगे, कैसे आगे बढ़े, वो कैसे मेहनत करेंगे? देखिए, भिवानी में यूनिवर्सिटी में जितने भी छात्र हैं वो ग्रामीण प्रवेश के हैं और ग्रामीण प्रवेश के छात्रों के लिए जो सफलता का जो एक मानदंड है वो बाकी शहर के छात्रों के मुकाबले ज़्यादा सख्त होता है और उसका इसका उनके पास जवाब है कि वो अच्छी मेहनत करें, लगन से काम करें, निष्ठा से काम करें और मेहनत करेंगे तो रिजल्ट जरूर आएगा। सर, जुडिशरी की बात करें तो न्याय जो आम आदमी तक गाँव तक पहुँचे, उसके लिए जो AI आजकल किस प्रकार से? आपको पता है कि AI का हमने जितना सदुपयोग हो सकता है उतना हम करते हैं, और लेकिन AI की जितना भी हमारी प्रोसीजरल पार्ट जिसको प्रणाली में बोलते हैं उसमें हमने उसका सदुपयोग किया है। हम जजमेंट जो करना है, वो न्याय का काम जो करना है वो जज का काम है, वो जिम्मेदारी उसकी है, तो उसमें हम AI का यूज नहीं करना चाहते। AI की बहुत सारी हमें उसकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो हमने ली हैं, उसके कुछ नेगेटिव चीज़ें भी सामने आई हैं, जैसे गलत किस्म के जजमेंट्स पैदा कर देना, जो चीज़ है ही नहीं उसको वो क्रिएट कर देना। उन चीज़ों के बारे में भी हमने जो प्रिवेंटिव स्टेप्स है वो लिए। ये देखिए, हमने धीरे धीरे, आप देखेंगे ये पुराने प्रश्न है कि इतने सालों तक लंबित रहते हैं, इस वक्त ऐसी स्थिति नहीं है, बहुत सारा सुधार हुआ है और आगे आगे सुधार होते जाएगा।